बादगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल अपने बेटे रघु के साथ रहता था। श्यामलाल के पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो खेती कर कर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। श्यामलाल बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके घर की माली हालत भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी। लेकिन श्यामलाल ने घर में गरीबी होने के बावजूद भी अपने बेटे रघु को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। उस गांव में एक नियम था कि सभी गांव वालों को उस गांव में रहने के लिए एक निश्चित रूप में कर वसूली देनी पड़ती थी। इसलिए उस राज्य का राजा अपने एक व्यक्ति को हर माह कर वसूली करने के लिए भेजा करता था। राजा का भेजा वो व्यक्ति गांव में कर वसूली करने के नाम पर लोगों को लूटा करता था। राजा का भेजा गया वो व्यक्ति बहुत ही लालची आदमी था। वो लालच के मारे गांव वालों को बहुत दुखी करता था। वो व्यक्ति कर के रूप में गांव वालों से भेड़, बकरी, गाय जो भी उसके हाथ लगता वो लूट कर ले जाता। लेकिन इस बात की खबर राजा को कतई नहीं थी कि जिस व्यक्ति को वो गांव में कर इकट्ठा करने के लिए भेजते हैं वो एक बहुत ही लालची व्यक्ति है और वो गांव वालों से कर के रूप में उनकी जरूरी वस्तुएं ले जाता है और उन्हें बहुत दुखी करता है। अब गांव के सभी लोग उस व्यक्ति से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो व्यक्ति राजा के द्वारा भेजा गया था और वो गांव वालों को इस बात का भी खौफ देता था कि अगर किसी ने भी उसे मुंह मांगा कर नहीं दिया तो वो राजा को कहकर उन्हें कारागार में डलवा देंगे या फिर लोगों को गांव से निकलवा देगा। डर के मारे गांव के लोग उसे कुछ भी नहीं कहते थे और उसे मनमानी करने देते थे। श्यामलाल का बेटा रघु भी इस बात को जानता था कि राजा के द्वारा भेजा गया कर वसूली करने वाला आदमी गांव के लोगों को बहुत दुखी करता है और अपना मनचाहा कर ले जाता है। रघु ने इस बारे में बहुत सोचा और वो कहने लगा, अब तो बहुत हो गया है, मुझे इस व्यक्ति को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कार्य मैं कल से ही शुरू करता हूँ। उसने अपने बगीचे से सेब का एक छोटा सा पौधा उखाड़ लिया और जहाँ पर राजा का वो आदमी वसूली करने आता था वो पौधे को लेकर वो वहाँ पर चला गया। वो व्यक्ति सबसे कर वसूली कर रहा था और एक लंबी कतार लगी हुई थी। सबसे आखिर में रघु की बारी आई और वो पौधा लेकर उसके पास चला गया और उसे कहने लगा, अरे भाई, मैं इस गांव में नया आया हूँ और मैंने सुना है कि इस गांव में रहने के लिए कुछ ना कुछ कर चुकाना पड़ता है। लेकिन भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ और नया नया इस गांव में आया हूँ। इस समय मेरे पास आपको देने के लिए और कोई वस्तु नहीं है। रघु की इस बात को सुनने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कर वसूली दिए हुए मैं तुम्हें इस गांव में नहीं रहने दे सकता। इस गांव में रहने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कर तो चुकाना ही पड़ेगा। तभी रघु बोला, मेरे पास तो इस समय इस जादुई पेड़ के सिवाय और कुछ भी नहीं है और अगर आप चाहो तो आप मुझसे कर के रूप में ये जादुई पेड़ ले सकते हो। उस आदमी ने जैसे ही सुना कि ये एक जादुई पेड़ है तो
उसके मन में लालच आने लगा, लेकिन फिर भी उसे रघु की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो रघु से कहने लगा, क्या तुम ये सच कह रहे हो कि ये एक जादुई पेड़ है? तुम्हें मेरे सामने ये बात सिद्ध करनी होगी कि ये जादुई पेड़ कैसे है। तब रघु बोला, यदि इस पेड़ का पत्ता कोई खा ले या फिर अपने माथे पर लगा ले तो वो एकदम से गायब हो जाता है और वो किसी को भी दिखाई नहीं देता और वो व्यक्ति सबको देख सकता है, लेकिन कोई भी और उस व्यक्ति को नहीं देख सकता। रघु की ये बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में और भी ज्यादा लालच आने लगा और वो सोचने लगा कि ये पेड़ तो मेरे बहुत काम की चीज है, क्यों ना मैं इस व्यक्ति से ये पेड़ ले लूं। लेकिन उस पेड़ को लेने से पहले उस व्यक्ति ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अपने माथे पर रखा और वो रघु से बोला, क्या अब मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? लेकिन रघु तो सारी बात जानता था और रघु उसे कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ पर हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो पौधा उसने रघु से ले लिया और खुशी के मारे जल्दी जल्दी अपने घर को जाने लगा। घर आकर उसने एक पत्ता उस पौधे से तोड़ा और अपने माथे पर रख लिया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? उसकी पत्नी ने सोचा कि आज इन्हें क्या हो गया है जो ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, और वो बोली, क्या मैं अंधी हूँ जो तुम मुझे नहीं दिखोगे? तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो एक जादुई पौधा है, फिर मैं मेरी पत्नी को कैसे दिख सकता हूँ। वो दोबारा से उस पौधे का एक पत्ता तोड़ता है और अपने माथे पर लगाकर बोलता है, भाग्यवान, क्या अब भी मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? पति की ऐसी बातें सुनने के बाद पत्नी को अब उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, मैंने तुम्हें कहा तो है, क्या मैं अंधी हूँ जो तुम मुझे नहीं दिखाई दोगे? तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। अपनी पत्नी की ये बात सुनने के बाद वो बेचारा फिर से अपने कमरे में गया और उसने एक पत्ता तोड़ा और फिर से अपने माथे पर पत्ता लगाया और बाहर आकर कहने लगा, क्या अब भी मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? उसकी पत्नी बहुत गुस्से से बोली, नहीं, अब तुम मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यही बात वो कब से सुनना चाह रहा था और वो खुशी के मारे उछल पड़ा कि अरे, ये तो सच में ही जादुई पेड़ है, मैं किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। उसने फिर से एक पत्ता तोड़ा और वो नगर के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगा, लेकिन उस नगर के लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। गांव वाले उसे नहीं देख रहे थे और सभी अपनी ही बातों में मगन थे और उस व्यक्ति को लग रहा था कि गांव वाले उसे नहीं देख सकते, इसलिए वो बड़ा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि गांव वाले उससे बात नहीं कर रहे तो वो गांव वाले उसे नहीं देख सकते। अब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उस व्यक्ति के मन में लालच और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो किसी के भी घर में जाकर उनके बर्तन चोरी कर लेता और किसी की दुकान पर जाकर उसका सामान ले जाता और किसी के घर पर जाकर उसकी गायें खोलकर ले जाता। गांव वाले उसके डर से उसे कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन उसे लगता था कि गांव वाले उसे नहीं देख सकते हैं।
ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए और एक दिन राजा साहेब गांव का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। उनकी जो पालकी थी उसमें कई तरह के हीरे मोती जड़े हुए थे। तभी उस व्यक्ति ने राजा साहेब को गांव की तरफ आता हुआ देखा और जड़े हुए हीरों के कारण उसके मन में लालच आने लगा और उसने सोचा, मैं तो जादुई पेड़ के कारण किसी को भी नहीं दिखाई देता और मैं राजा को भी नहीं दिखूंगा। क्यों ना मैं राजा की पालकी से ये कीमती मोती चुरा लूं और राजा को पता नहीं चलेगा और इन्हें बेचकर मैं खूब मालामाल हो जाऊंगा। उसने एक पत्ता अपने माथे पर लगाया और वो समझने लगा कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा और वो राजा साहिब के रथ के पास गया और वहां से हीरे उखाड़ने लगा। राजा साहिब ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। राजा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और वो सोचने लगे कि मैंने ऐसे लालची आदमी को कर वसूली के लिए रखा है जो कि मेरे ही रथ से हीरे चुरा रहा है। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया, सैनिकों, पकड़ लिया जाए इस चोर को। सैनिकों ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। राजा कहने लगा, ना जाने गांव वालों के साथ इसने क्या किया है। राजा का ये बोल सुनने के बाद वो व्यक्ति अचंभित रह गया कि मैं राजा को कैसे दिखाई दे रहा हूँ और वो राजा से क्षमा मांगने लगा, लेकिन राजा ने उसे माफ नहीं किया और सैनिकों को उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। सारे गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए कि वो दुष्ट आदमी अब कारागार में डाल दिया गया है और गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि ये सब रघु की करामात है, उसने ही गांव वालों को उस दुष्ट आदमी से बचाया है, तो गांव वाले बहुत खुश हुए और सभी लोग उसका धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे ये बात राजा को भी पता चल गई और राजा ने रघु को अपने राज दरबार में बुलाया। राजा ने भी अब रघु की प्रशंसा की और उसे परखने के लिए उसकी एक परीक्षा ली। राजा रघु को कहने लगा, यदि तुमने इस परीक्षा में जीत हासिल कर ली तो मैं तुम्हें गांव की कर वसूली के लिए रख लूंगा। अब तो रघु राजा की ये बात सुनकर बड़ा खुश था और राजा से कहने लगा, ठीक है राजा साहब, आप मेरी अक्लमंदी की परीक्षा ले सकते हो। तभी राजा ने 2 फूलों की मालाएं मंगवाई। दिखने में तो दोनों असली ही लग रही थी, लेकिन उनमें से एक नकली फूलों की माला थी। राजा ने रघु से कहा, रघु, तुम्हें अब ये बताना है कि इन दोनों मालाओं में से कौन सी असली फूलों की माला है। तभी रघु ने थोड़ा सोचा और राजा से कहने लगा, राजा साहिब, कृपया करके आप राजमहल की खिड़कियां खुलवा दें। रघु के कहने पर राजा ने राजमहल की खिड़की खुलवा दी और उस खिड़की के पास ही एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खियां मंडराती थी। तभी उनमें से एक मधुमक्खी आकर असली फूलों की माला पर बैठ गई और रघु को पता चल गया कि असली फूलों की माला कौन सी है और उसने झट से कहा, राजा साहिब, असली फूलों की माला ये है। अब राजा ने रघु से पूछा कि तुमने असली माला को कैसे पहचाना? तो रघु ने कहा, राजा साहिब, मधुमक्खी हमेशा फूलों पर ही मंडराती है और इनमें से जो भी असली फूलों की माला थी, मधुमक्खी आकर उस पर बैठ गई और इसीलिए मैंने आपको राजमहल की खिड़की खोलने के लिए कहा था, क्योंकि आपके राजमहल में एक बगीचा है
और उस बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। तो उनमें से एक मधुमक्खी आकर इस माला पर बैठ गई और जिससे मुझे पता चल गया कि इनमें से असली माला कौन सी है। राजा भी अब रघु की चतुराई और बुद्धि की प्रशंसा करने लगा और राजा ने अब रघु को कर वसूली करने वाले व्यक्ति के रूप में चुन लिया। अब रघु गांव में कर वसूली करता और गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं आती और सबसे प्यार से बात करता और किसी से भी ज्यादा कर वसूली नहीं करता था। गांव के लोग अब रघु से बहुत खुश थे।